ईरानी जंग पर जर्मनी का स्टेटमेंट आया। हमारे पास दो मौजूद है। ईरान पर सीधा हमला पहला विकल्प जर्मनी की तरफ से ये कहा जा रहा है। तो हाल ही में ये जर्मनी का स्टेटमेंट सामने आया है ईरान को लेकर। देखिए, आप लगातार मिडिल ईस्ट के अंदर हालात देख रहे हैं। इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो वाकई एक बहुत बड़ी टेंशन जरूर है। अब इस जंग में अमेरिका इजराइल के साथ जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस भी शामिल होने वाले हैं। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने ईरान के मिसाइल ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। तीनों देशों ने संयुक्त बयान में कहा है कि वो अपने हितों और सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी डिफेंसिव एक्शन लेंगे। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर काम करेंगे। ईरान के हमलों से गल्फ देश प्रभावित हुए हैं, यानी अब युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। यह स्थिति अब और ज्यादा गंभीर होते हुए नजर आ रही है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने एक संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि वो अपने हित और सहयोगियों की रक्षा के लिए जरूरी डिफेंसिव एक्शन लेंगे। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता को स्रोत से ही नष्ट करने के लिए कदम भी उठा सकते हैं। ये शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, ईरान पर जल्द होंगे बड़े हमले। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है जरूरत होगी तो ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू किए जाएंगे। ये ट्रंप की तरफ से हाल ही में एक बार फिर से धमकी दी गई। ईरान में मिलिट्री ऑपरेशन लगातार जारी है। ईरान पर सैन्य हमले जारी है। ईरान का परमाणु हथियार खतरा है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान के एटमी ठिकाने नष्ट करेंगे। ईरान को हमने समझाया था, ईरान दुनिया में आतंक का प्रायोजक है। ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। अब तक ईरान के 10 युद्धपोत मारे गए। ईरान के खिलाफ 5 हफ्ते की तैयारी है। अमेरिका पर हमला करना चाहता था ईरान। यूएस तक पहुंचने वाली मिसाइलें हैं। जरूरत पड़ी तो ग्राउंड ऑपरेशन किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो जंग को और बढ़ाएंगे। 1 घंटे के अंदर सारा खेल खत्म कर दिया। ईरान के खिलाफ लंबा चलेगा ऑपरेशन। ऐसे ऑपरेशन होंगे जो दुनिया ने देखे नहीं। ईरान ने हमेशा धोखा दिया। मैंने जनरल सुलेमानी को मारा है। ईरान ने बार बार झूठ बोला है। ट्रंप ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का सैन्य ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इस आतंकी सरकार से अमेरिका को गंभीर खतरा बना हुआ था। ईरान परमाणु हथियारों की अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और इस वजह से अमेरिका पूरी तरह से अलर्ट था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बीते 47 सालों में ये ईरानी सरकार अमेरिकियों पर हमला करती रही है। इस शैतानी सरकार पर हमला करने का यह हमारा आखिरी मौका था। ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान में अमेरिका अपने अनुमानित समय से काफी आगे चल रहा है। इस अभियान में जितना समय लगे ठीक है, हम करेंगे जंग। अगर लंबी चली भी तो हमें इससे बोरियत नहीं होगी। ट्रंप ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन अगले 5 से 7 हफ्तों तक चल सकता है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, ईरान की परमाणु क्षमताओं का खात्मा। हम इनके पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। ट्रंप ने कहा कि हम चाहते थे कि ईरान का खतरा खत्म हो जाए। ईरान ने अमेरिकी चेतावनियों को नजरअंदाज किया। ईरान ने पिछले साल अमेरिका द्वारा उसके परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाए जाने के बाद भी परमाणु हथियार हासिल करने की अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमने ईरान को समय समय पर चेताया, लेकिन वो नहीं माना। आप भी सुनिए जरा। So before we begin this important ceremony, and there's no ceremony that can be much more important than this, let me provide a brief update on Operation Epic Fury. Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Following our obliteration of Iran's nuclear program in Operation Midnight Hammer a short while ago, we warned Iran not to make any attempt to rebuild at a different location because they were unable to use the ones that we so powerfully blew up. But they ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons. In addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe
in our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. The purpose of this fast-growing missile program was to shield their nuclear weapon development and make it extraordinarily difficult for anyone to stop them from making these highly forbidden by us nuclear weapons. We were the ones that were complaining. We were the ones that wanted it stopped. But everybody was behind us. They just didn't have the courage to say so. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be an intolerable threat to the Middle East, but also to the American people. Our country itself would be under threat, and it was very nearly under threat. तो देखिए, इस बीच जल्दी से एक और जानकारी दे दें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का स्टेटमेंट सामने आया है। 2 दिन पहले ईरान के पास 11 वॉरशिप थे। आज ईरान के पास कोई वॉरशिप नहीं है। ओमान की खाड़ी में ईरान हमले करता था, अब यूएस सेना आजादी की रक्षा करेगी। तो देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का स्टेटमेंट हाल ही में सामने आया है। 2 दिन पहले ईरान के पास 11 वॉरशिप थे, आज ईरान के पास कोई वॉरशिप नहीं है। ओमान की खाड़ी में ईरान हमले करता था। देखिए, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ये स्टेटमेंट है। आप समझिए कि ईरान के पास जो सैन्य शक्ति है, अगर उसकी हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि लगातार ईरान की तरफ से सिर्फ यही नहीं, अलग अलग देशों में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं। ईरान कतई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और खामेनी की मौत के बाद तो अब ये संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया है। उधर अब डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से भी ये क्लियर हो रहा है कि अमेरिका भी पीछे नहीं हटने वाला जब तक ईरान नहीं मानता। उधर ईरानी हमले में 18 यूएस सैनिक घायल हुए हैं। 18 अमेरिकी सैनिकों की हालत गंभीर बनी हुई है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में घायल हुए ये सैनिक। घायल अमेरिकी सैनिकों की हालत गंभीर है। दरअसल ये एपिक फ्यूरी जो कि अमेरिका का ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन में 18 अमेरिकी सैनिकों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। ईरान की तरफ से हाल ही में हमला किया गया जिसमें इन सैनिकों की हालत गंभीर है। घायल अमेरिकी सैनिकों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। उधर एक और इस वक्त अपडेट मिल रहा है। देखिए, नेटो के जो महासचिव हैं मार्क रूट, उन्होंने भी ये क्लियर कर दिया है कि ईरान को लेकर जारी क्षेत्रीय संघर्ष में नेटो गठबंधन सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा। लेकिन इस बीच अभी एपिक फ्यूरी को लेकर अपडेट हमने आपको बताया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ है। दुबई एयरपोर्ट पर हमले में 4 घायल हो गए हैं। दुबई इंटरनेशनल ने घायलों की पुष्टि कर दी है। ड्रोन हमले से एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। दुबई एयरपोर्ट से लोगों को निकाला गया है। ड्रोन अटैक से एयरपोर्ट को काफी ज्यादा नुकसान की खबर भी यहां से सामने आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक बड़े हमले किए जा रहे हैं और इस बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर ये खबर मिल रही है, यहां पर ड्रोन अटैक किया गया। इससे पहले भी आपने देखा दुबई के अंदर ही कई ऐसी इमारतें हैं जिनको निशाना बनाया गया। यहाँ ईरानी ड्रोन्स लगातार होटल्स पर, पोर्ट पर, मॉल पर भयंकर अटैक कर रहे हैं। एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने और 8 मिसाइलों को समुद्र में गिराने में हालांकि सफलता जरूर हासिल की गई, जिसको लेकर एक संयुक्त अरब अमीरात का स्टेटमेंट भी सामने आया था कि किस तरह से वहां की वायुसेना ने ईरानी हमले के दूसरे दिन यहां लगातार मिसाइलों को नष्ट किया। लेकिन ये हमला इसी तरह तीसरे दिन भी जारी रहा। ईरान लगातार यूएई के शहर जिसमें शारजाह साथ ही दुबई को निशाना लगातार बना रहा है और इसमें अभी तक कई लोगों की जान जाने की खबर भी मिल रही है। उधर दुबई में 5 स्टार होटल पर हमला किया गया है। ईरान ने अल अरब होटल को टारगेट किया है। हमले के बाद होटल की बिल्डिंग में आग लग गई है। एक के बाद एक आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। अब यहां पर दुबई की बात करें, शारजाह में ईरानी ड्रोन्स ने दूसरे दिन भी यहां पर कहर मचाया, वो तस्वीरें आपने देखी। और अब यहां पर ये एक और होटल है जो कि 5 स्टार होटल है जहां पर ईरान की तरफ से टारगेट किया गया है। बुर्ज अल अरब होटल को टारगेट किया है ईरान ने और इस वजह से यहां इस होटल की बिल्डिंग में आग लग गई। देखिए, अभी सवाल यही उठ रहा है कि दुबई में अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस भी नहीं है, तो फिर ईरान यहां पर क्यों लगातार मिसाइलें दाग रहा है? क्योंकि आपको याद होगा जैसे ही खामेनी की मौत हुई उसके बाद ईरान ने दुबई में ऊंची बिल्डिंग्स को निशाना बनाया। अभी ईरान के विदेश मंत्री का यही कहना है कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को आगे भी निशाना बनाते रहेंगे।
उधर अमेरिका की तरफ से ईरान पर बड़ा हमला किया गया है। अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स ने हमला किया है। ईरान में मिसाइल ठिकानों पर हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों को यहां पर नष्ट कर दिया गया है। तो देखिए, ये एक हाल ही में बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया जाता है ईरान पर, जिसमें अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स ने यह हमला किया है। ईरान में मिसाइल ठिकानों पर हमला किया गया है और ये बैलिस्टिक मिसाइलों को यहां पर नष्ट कर दिया है। ना अमेरिका पीछे हटने के लिए तैयार है, ना ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब जैसे ही खामेनी की मौत हुई उसके बाद वैश्विक राजनीति में भूचाल आ चुका है। अब सवाल सभी के जहन में यही है कि क्या ये एक रणनीतिक कार्रवाई थी या फिर ये महायुद्ध की शुरुआत है। पूरी दुनिया को चौंका दिया है खामेनी की मौत ने और इसी वजह से अब ये जंग और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। इस घटना के बाद न सिर्फ मध्य पूर्व में हालात विस्फोटक हो चुके हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार ये हालात नॉर्मल हुए कैसे। अब आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। यूएस इजराइल के 500 ठिकानों पर अटैक किया गया है। ईरान ने 700 ड्रोन फायर यहां पर किए हैं। आप समझ सकते हैं कि ईरान लगातार वार कर रहा है और अब एक बार फिर से 700 ड्रोन फायर किए हैं ईरान ने। 500 ठिकानों पर अटैक किया गया यूएस इजराइल के ईरान की तरफ से। उधर अमेरिकी B-1 बॉम्बर ने ईरान के अंदर गहरे ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि अमेरिकी B-1 बॉम्बर विमानों ने ईरान के अंदर गहराई तक जाकर सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को कमजोर करना था। सेंट्रल कमांड ने बताया भी है कि कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश के तहत की गई है। कुवैत में यूएस बेस पर बड़े हमले का दावा किया जा रहा है। ईरान ने 4 मिसाइलों से यहां पर हमले का दावा किया है। अमेरिकी बेस पर 12 ड्रोन भी यहां पर दागे गए हैं। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। हमले में कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। तो फिलहाल ये जो जानकारी हाल ही में सामने आई है, ये कुवैत को लेकर सामने आई है, जहां पर यूएस बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है और कुवैत में अमेरिकी F-15 फाइटर जेट भी आसमान से गिरता हुआ नजर आया था। इससे पहले आपने वो तस्वीर देखी। लेकिन इस बीच आपको ये बताएं कि ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि यहां यूएस बेस पर जो हमले किए गए ईरान की तरफ से, ईरान ने 4 मिसाइलों से यहां हमले का दावा किया है। अमेरिकी बेस पर 12 ड्रोन दागे गए हैं, जिसमें कई अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। फिलहाल ये स्टेटमेंट हाल ही में दिया गया है ईरान की तरफ से। कुवैत के अंदर देखिए कई अमेरिकी जेट्स हैं जिनको निशाना बनाने की यहां पर कोशिश की गई है। यूएस लड़ाकू विमानों के लगातार हमले यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं। उधर ईरान के आंतरिक सुरक्षा कमांड सेंटर्स पर भी हमला किया गया है। इजरायली सेना ने यहां हमले का दावा किया है। तेहरान के भीतर दर्जनों ठिकानों पर हमला किया। खुफिया मंत्रालय के 10 से ज्यादा सेंटर पर हमला किया। ईरान पर ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ये क्लियरली एक बार फिर से यूएस की तरफ से भी और इजरायल की तरफ से भी कह दिया गया है। उधर आपने देखा कि ईरान की जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है उसने भी ये दावा किया है कि उसने हॉर्मुज जल जमनो मध्य में अमेरिका से जुड़े एक तेल टैंकर पर ड्रोन हमला कर दिया है। यहां ये एक तेल टैंकर था जिस पर 2 ड्रोन से हमला किया जाता है और उसके बाद जहाज में आग लग जाती है। ये कार्रवाई अमेरिका इजरायल हमलों के जवाब में की गई बताई गई है। इससे पहले ईरान ने इस अहम समुद्री मार्ग को बंद करने का भी दावा किया था। दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल व्यापार इसी से होकर गुजरता है। इससे पहले अमेरिका B-1 बॉम्बर ने ईरान के अंदर गहरे ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जानकारी दी है कि अमेरिकी B-1 बॉम्बर विमानों ने ईरान के अंदर गहराई तक जाकर सैन्य ठिकानों पर हमला किया। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक पोस्ट करके इस बात की जानकारी भी दी गई है। उधर ईरान के विदेश मंत्री का स्टेटमेंट आया, खामेनी की हत्या धार्मिक अपराध है। अरागची कह रहे इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अरागची की तरफ से ये स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है। तो ईरान के विदेश मंत्री हैं अरागची, जिन्होंने हाल ही में ये स्टेटमेंट दिया। पूरे आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के अंदर हालात और ज्यादा बिगड़ चुके हैं जैसे खामेनी की हत्या की गई और अब इसी को लेकर अरागची का ये स्टेटमेंट कि ये एक धार्मिक अपराध था, इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ये चेतावनी एक बार फिर से ईरान की तरफ से दी गई है।
हालांकि अभी आप देख रहे हैं कि इस युद्ध में यूरोप के 3 बड़े देशों की भी एंट्री हो चुकी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इसमें शामिल हो चुके हैं, जिसको लेकर बाकायदा एक स्टेटमेंट करके ये बताया भी गया है कि युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का साथ देने के लिए ये कंट्रीज पूरी तरह से तैयार है। ईरान को धुआं कर दिया गया है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई समेत ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया गया है। लेकिन अरागची अभी भी ये कह रहे हैं कि इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं लेबनान में इजराइल का भीषण हमला, अभी हमने जिसको लेकर आपको जानकारी दी, वहीं अगर बात करें तो देखिए इजराइल का एक स्टेटमेंट सामने आया है। ईरान में 600 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। ईरानी सेना के 20 से ज्यादा अफसर मारे जा चुके हैं। 3 दिन में 2500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया गया है। ये इजराइल की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। तो अभी तक ईरान में 600 ठिकाने तबाह करने का दावा हाल ही में इजराइल की तरफ से किया गया। और इस बीच आपको ये जानकारी दे दें कि ईरानी सेना के 20 से ज्यादा अफसर मारे गए हैं। ये हाल ही में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी दावा किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया था कि हमने 40 से ज्यादा ऑफिसर्स को मार गिराया है। लेकिन अभी ये जो हालात हैं इस वक्त ये सुधरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से धमकी दे चुके हैं कि वो जब तक शांत नहीं बैठेंगे तब तक ईरान नहीं मान जाता। और अगर ईरान ने चेतावनी नहीं मानी, जरूरत पड़ी तो अब सेना भी उतार देंगे। तो कुल मिलाकर ये इस बात से समझ आता है कि अभी हालात जल्द ही नॉर्मल होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।